हेलो स्टूडेंट्स। अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस मैं आपको दे रही हूँ सारी लर्न करना कंपलसरी है। लिख लिख कर याद करेंगे इसको। हर एक रिएक्शन को कम से कम 3 बार लिख कर देखना है सबको। ओके, फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन रिपीट होगी कहाँ पर? जब हम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। ओके, अल्काइल हैलाइड का एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, कौन सा वाला? इथाइल ब्रोमाइड। और इसकी रिएक्शन किससे की? एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। एक्वस और अल्कोहलिक में कंडीशन अलग होने पर प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे, इसलिए ये कंडीशन याद रखनी है। कैसा है? एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम और Br के Br सेपरेट हो जाएगा, C2H5OH एथेनॉल बनेगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना? ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हुई किससे? इथाइल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। इस मेथड से हम अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड में रिपीट होगी नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन पर आते हैं, रिएक्शन विथ सोडियम इथॉक्साइड। इसी रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस नाम है, नेम रिएक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई फिर से ये। अल्काइल हैलाइड क्या लिया हमने? जनरल फॉर्मूला लिखा यहाँ पर RX। सोडियम इथॉक्साइड और सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये सोडियम और हैलोजन सेपरेट हो जाएगा, RNaX सेपरेट हो गया, क्या बना? ROR। ईथर का फॉर्मूला है ये, ईथर बनेगा इस मेथड से। अब RX की प्लेस पर क्या ले लिया हमने? एग्जाम्पल C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड। सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? डाई इथाइल ईथर। दो इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डाई इथाइल ईथर बना। इस रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन हुई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सेकेंड रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड रिएक्शन विथ पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला है KONO। किसकी रिएक्शन? इथाइल ब्रोमाइड ले लिया यहाँ पर। फिर से KBr सेपरेट, क्या बनेगा प्रोडक्ट? C2H5ONO इथाइल नाइट्राइट बना। ओके, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम नाइट्राइट की प्लेस पर ले लें सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, तो प्रोडक्ट बनेगा C2H5NO2। NO2 ग्रुप को हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, और ONO जो था यहाँ पर नाइट्राइट ग्रुप। दोनों आपस में आइसोमर हैं। तो यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है नाइट्रो इथेन, C2H5NO2 बनेगा जब रिएक्शन होगी सिल्वर नाइट्राइड से, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है सिल्वर और नाइट्रोजन के बीच का, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच वाला। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं रिएक्शन विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट हुंसडीकर रिएक्शन में भी पढ़कर आए थे, क्या होगा? RCOOAG सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, X और सिल्वर, सिल्वर हैलाइड सेपरेट, क्या बन गया कंपाउंड? इस्टर। RCOOR किसका फॉर्मूला है? इस्टर का, लास्ट ईयर हम पढ़कर आए हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल रख दें, सिल्वर इथेनोएट रखा, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इथेनोएट। इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथाइल इथेनोएट। ये इस्टर का IUPAC नेम लिखा है यहाँ पर। नहीं लर्न किया अभी तक, आपने नहीं पढ़े 11th में, तो अब एक एक फॉर्मूला याद करना है। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन होगी,
पोटेशियम और कार्बन के बीच वाला पोटेशियम पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर Cn नेगेटिव आयन है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड सेपरेट हो गया, फिर से C2H5Cn इथाइल साइनाइड बनेगा। ओके, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, तो सिल्वर और कार्बन के बीच यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट बनेगा इथाइल आइसोसाइनाइड। पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन की तो अल्काइल साइनाइड, सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन की तो आइसोसाइनाइड्स बनेंगे। ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर आते हैं हम। रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया से जब रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड की, तो अमोनिया के हाइड्रोजन एटम्स 1 बाय 1 रिप्लेस होते जाते हैं, एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन का मिक्सचर बनेगा इस रिएक्शन में। देखो, फर्स्ट हमने फॉर्मूला लिया किसका, अल्काइल हैलाइड का, अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, एक हाइड्रोजन अलग रखा हुआ है अमोनिया का, ये हेलोजन के साथ कंबाइन होकर निकल जाएगा, प्रोडक्ट बना प्राइमरी अमाइन RNH2। ओके, हाइड्रोजन हैलाइड सेपरेट हो गया। अब ये जो प्राइमरी अमाइन बना है फिर से रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड से, यहाँ से एक हाइड्रोजन और सेपरेट हुआ, क्या बन गया प्रोडक्ट R2NH, सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मूला है। नाउ सेकेंडरी अमाइन अगेन रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड एंड गिव्स टर्शरी अमाइन। अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो गए और 3 अल्काइल ग्रुप आ गए, प्रोडक्ट क्या हो गया, टर्शरी अमाइन। ओके, नाउ टर्शरी अमाइन अगेन रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म टर्शरी अल्काइल अमोनियम हैलाइड, सॉल्ट बनेगा टर्शरी अमाइन और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन से। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with ammonia, it gives a mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine and tertiary alkyl ammonium halide। इन चारों का मिक्सचर मिलेगा हमको। तो ये हमने क्या देखी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इनको डिटेल में मैं जूम क्लास में पढ़ाऊंगी आपको कि कैसे किस मैकेनिज्म से ये कंप्लीट होती हैं। SN1 SN2 मैकेनिज्म हम जूम क्लास में पढ़ेंगे। इन सारी रिएक्शंस में देखो बेटा क्या हो रहा है, हैलोजन सेपरेट हो रहा है, अल्काइल हैलाइड का हैलोजन सेपरेट हो रहा है और उसके प्लेस पर कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच हो रहा है। जैसे यहाँ पर Br हट गया, Br के प्लेस पर क्या आ गया, NC आइसोसाइनाइड। पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन हुई, फिर से Br सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने, साइनाइड ग्रुप ने। तो ये सारी क्या हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, ठीक से लर्न करना है डेली। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा फिर आपके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।